अंशु का हुआ मिसकैरेज। एक बार फिर वक्त ने वो बच्ची की जीवन में आने वाली खुशियाँ फिर से छीन ली। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने अभी अभी एक अंशु का और उसके हस्बैंड का वीडियो देखा, जिसे देख के ना मेरा दिल टूट गया। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वो बच्ची की जीवन में है ना, पहले से ही इतना कुछ देखा था उसने। अपनी आंखों के सामने माँ को जाते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने पापा को जाते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने भाई को जाते हुए देखा। अभी वो लड़की ठीक से 25 साल की भी नहीं है, उसने इतना कुछ देखा। किस्मत से उसको एक अच्छा लड़का मिला, जिसके साथ उसकी शादी हुई और अच्छे से ज़िंदगी चल रही थी। एक खुशी आने वाली थी वो लड़की के जीवन में। और शायद वक्त, वो बोलते हैं ना कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता है, तो शायद वही हुआ, या फिर ये कह लें उससे कुछ गलतियां हो गई नासमझी की वजह से, जिस वजह से वो खुशी उसके पास आने से पहले ही ख़त्म हो गई। वो लड़की का, वो बच्ची का मिसकैरेज हो गया। उसके हस्बैंड जब बता रहे थे ना, तो मतलब मेरे को इतना, मतलब मेरे आँखों से ना आंसू निकल गए वो वीडियो देख के, कि क्यों भगवान। देखो, जिसको बहुत चाहत होती है जिस चीज़ की, और वो चीज़ आपके पास आके भी पूरी ना आ पाए, उस चीज़ की कीमत सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। जिन लोगों के मिसकैरेज कभी हुए होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता होगी कि मिसकैरेज होने का दुख भी उतना ही होता है। क्योंकि चाहे 15 दिन हो या 1 महीना हो या 3 महीने हो, अटैचमेंट उतना ही हो जाता है अपने बच्चे से कि ये हमारा बच्चा है। सो अभी जो चीज़ हो चुकी है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद वो आपके नसीब की नहीं थी, इसलिए चली गई। स्ट्रॉन्ग रहो, भगवान पर भरोसा करो, फिर बहुत जल्दी भगवान आपकी गोद में खुशियाँ देगा। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर तुमने थोड़ा सा ख्याल रखा होता तो शायद ये सब नहीं होता। उसके हस्बैंड बता रहे थे कि जो ये उनको वक्त से पहले ही ब्लीडिंग हो गई थी, जब ये अम्बाला में थी। लास्ट डे जिस दिन एनिवर्सरी थी लप्पू और लप्पी की, उस दिन इनको ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने किसी को भी नहीं बताई, ना अप्सरा आंटी को, ना अंकल को, ना किसी भी घर में किसी को भी। इन्होंने 1-2 इंसान को बताई, कोई निशा थी वहाँ पे, उनको बताया, मम्पी को बताया, उन लोगों ने बोला भी, और ये लप्पी जी को बताया। लप्पी से तो इन्होंने मना कर दिया, और उन लोगों ने इनको बोला कि चलो हम डॉक्टर के लेके चलते हैं, डॉक्टर के दिखा के लेके आते हैं। तो जो अंशु है उसने ज़बरदस्ती ये कह के मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं घर जाके दिखा लूँगी, यहाँ पे सबका मूड ख़राब हो जाएगा, इसीलिए किसी को मत बताओ। मतलब मुझे ना एक चीज़ वो बहुत बुरी लगी कि उसने अपनी माँ को नहीं बताया। जो मतलब मुझे अगर उस पार्टी की सबसे अच्छी चीज़ अगर कोई लगी थी, मैंने उस टाइम अपनी वीडियोस में भी बोला था कि जिस हिसाब से अप्सरा आंटी अपनी बेटी की केयर कर रही है, हालांकि विदाई के टाइम वो नज़र नहीं आया था, लेकिन जिस हिसाब से आंटी ने अंशु का ध्यान रखा था पूरी पार्टी में, उसको डांस करने से रोका, बार बार उसका तबीयत का ध्यान रख रही थी, वो बहुत जगह नज़र आया था। तो अंशु को किसी को बताना चाहिए था या नहीं चाहिए था, लेकिन आंटी को ज़रूर बताना चाहिए था। उनका हक था ये जानने का कि उनकी बेटी को क्या परेशानी हो रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि चाहे वो डांट के ले जाती उसको डॉक्टर के, चाहे वो डॉक्टर को बुलाती, लेकिन वो बुलाती ज़रूर, लेके ज़रूर जाती। अगर उस दिन अंशु ने ये गलती ना की होती तो शायद ये चीज़ ना हुई होती। क्योंकि मम्पी ने भी बोला था कि चलो डॉक्टर के दिखा के आते हैं, तो अंशु ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, रहने दो, यहाँ पे सबकी पार्टी ख़राब हो जाएगी। लप्पी को भी बताया, तो लप्पी ने पता नहीं क्यों नहीं बताया। एटलीस्ट लप्पी को तो अपनी सासू माँ को बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे हो गया है। पर कहीं ना कहीं उसको भी ये डर होगा कि मेरी पार्टी का माहौल ख़राब हो जाएगा, अगर सब लोग उसमें लग गए तो मेरी पार्टी उतने अच्छे से नहीं होगी। क्योंकि अगर आप तो घर की मुखिया थी, अगर आप तक बात पहुँच गई थी तो आपको तो बताना ही चाहिए था। सो
अब जो हो गया सो हो गया, शायद वो चीज़ आपके नसीब की नहीं थी, इसलिए आप तक पहुंची नहीं, लेकिन आपकी भी बहुत सारी गलतियां थी। हमने आपको सारे इनके जितने भी इनके मतलब सब्सक्राइबर थे, सब बहुत दिन से इनको मना कर रहे थे कि मत घूमो मत घूमो मत घूमो। ये कोलकाता भी गई, ये अम्बाला भी गई, ये सब जगह बिना उसके घूम रही थी। इनके हस्बैंड ने भी आज बोला कि डॉक्टर ने मना किया था 3 महीने तक कहीं भी जाने के लिए, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो भी लोग हमें ट्रोल करते हैं कि कंट्रोवर्सी करनी है इसलिए नहीं गए, या मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बने हो तो ट्रोलिंग तो कभी ना कभी आपको झेलनी ही पड़ेगी। बट आपके लिए ट्रोलिंग ज़्यादा बड़ी थी कि आपकी खुशियाँ ज़्यादा बड़ी थी? आप बाद में आके जवाब दे सकते थे कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। जब फिर इन्होंने अपनी ननद की बेटी का भी बर्थडे मनाया था, सब कुछ किया था इसी सारे उसके बीच में। और सबसे बड़ी बात ये थी, मैं ये मैसेज वो बच्ची तक पहुंचाना चाहूँगी। आज वो मुझे बिल्कुल एकदम बच्ची ही लग रही थी कि ये जो हादसा था, वो बच्चा था, वो पेट में 10 से 15 दिन पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसको पता नहीं चला था। डेली वो पेट में दर्द बोल रही थी थोड़ा बहुत, घर में किसी को बता भी नहीं रही थी। तो ज़िंदगी में ये गलती कभी मत करना। प्रेगनेंसी में अगर इतनी भी प्रॉब्लम हो तो घर में बताना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी को नहीं बता सकते हो, अपने हस्बैंड को बताओ, अपनी माँ को बताओ, चाहे कैसा भी हो, लेकिन किसी ना किसी को बतानी चाहिए। इतनी सी भी प्रॉब्लम रिस्क नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। यहाँ तक इन्होंने तो, इनके हस्बैंड ने बताया कि अम्बाला में जब इनको ब्लीडिंग हुई थी तो इन्होंने मुझे तक नहीं बताया था, मुझे तक भी नहीं पता था। और वापस आने के बाद भी इन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो डॉक्टर ने ये बोला 10 से 15 दिन पहले ख़त्म हो चुका है बच्चा पेट में। तो आप अभी ना ये शुक्र मनाओ कि अगर इतने दिन तक बच्चा पेट में ख़त्म हो गया तो आपको कुछ नहीं हुआ, आप सेफ़ हो। भगवान आपकी खुशियाँ आपको दोबारा दे देगा। लेकिन समटाइम्स मैंने आस पास तो नहीं देखे, लेकिन मैंने ऐसा सुना है और कई लोगों के मतलब मेरे सर्कल में दूर दूर ऐसा सुना है कि पेट में जब बच्चा ख़त्म हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जो माँ होती है उसकी जान तक को बनाती है। तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करो कि 10-15 दिन से वो बच्चा आपके पेट में होके भी नहीं था, लेकिन आप बिल्कुल सेफ़ हो। ठीक है, भगवान को आपकी मतलब वो चीज़ आपके नसीब की नहीं थी, वो नहीं आई। हालांकि ये चीज़ होती है, ज़िंदगी भर याद रहती है कि यार हमारा एक मिसकैरेज हुआ था, हमारे साथ ये हो गया था। ये कभी भी भूलने वाली चीज़ नहीं होती है, बट आप सेफ़ हो वो ज़्यादा मायने रखता है अभी। मेरा आप तक इतना ही मैसेज है। अगर मेरा मैसेज आप तक पहुँचे, जो चीज़ हो गई है उसके लिए आप इतना मत सोचो। सबसे पहले भगवान का शुक्र अदा करो कि आप सही हो एकदम, आप मतलब एकदम स्वस्थ हो। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, आगे फ्यूचर का सोचो। बहुत जल्दी भगवान आपकी झोली भरेगा। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे बिलीव करना ही पड़ेगा कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, सोशल मीडिया पे इतना शो ऑफ़ करना, अपने आप को आगे निकालने की होड़ में कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब ये जो आजकल चल रहा है कि सब कुछ पहले से बता देना, हिंट दे देना, कहीं ना कहीं लगती है भाई, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि लोगों को दूसरे लोगों से ज़्यादा कभी ना कभी अपने आसपास के लोगों की ही नज़र लग जाती है हमारी खुशियों को। मैं इस बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि दूसरे बाद में नज़र लगाते हैं, पहले आपके आसपास के लोग जो कहीं ना कहीं आपको झूठे प्यार का दिखावा करते हैं वही आपकी खुशियों से जलते हैं, तो नज़र लगती है। और ये सोशल मीडिया पे आपने खुद परोसा था ये बोल के कि मुझे 3 महीने तक कुछ मत बोलो, मुझे 4 महीने तक कुछ मत बोलो, मेरी तबीयत ख़राब है। तो पूरी दुनिया में ये मैसेज आपने क्लियर कर दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसके बाद अप्सरा मॉम ने भी बताया कि हमको पता नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहीं से शुरू हो गई थी। बट अब ये सारी चीज़ें भूल जाओ, जो चीज़ें हो गई उनको कोई भी वापस नहीं ला सकता है। आगे की तरफ बढ़ो। टाइम लगेगा, आई नो बहुत टाइम लगता है, जब अपनी कोई चीज़ जाती है तो उसको भूलने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी
आगे ही बढ़ने का, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं है। सो अंशु, बी स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी। भगवान बहुत जल्दी फिर से खुशियाँ देंगे आपको। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। एंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और उसको मोटिवेट करना। आज सारे कमेंट जो है वो अंशु के नाम के करना। थैंक यू।